to Pradhyayan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, we are on chapter number 12, that is surface areas and volumes, and we have already completed most of the part. We are currently on exercise 12.2 and we have completed question 3 of 12.2. Now we will be starting with question number 4, and this video will cover question 4, 5, 6, 7, 8. So without wasting more time, let's begin with question number 4. The question is, there is a cubical wooden box. बॉक्स मतलब एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक पेन स्टैंड के लिए 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं. इफ़ यू कैन इमेजिन दिस इन 3D, दिस इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ मेड ऑफ वुड, और ये जो 4 डिप्रेशंस हैं दे आर फॉर पुटिंग द पेन इन इट. ओके, सो आई हैव zoomed into this and I have drawn this conical depression to show that the radius of this depression is 0.5 centimeter and its height is 1.4 centimeters, and dimensions of cuboid are 15 into 10 into 3.5. Question is, we have to find कि इसमें कितना wood use हुआ होगा, the volume of wood used in making of this pen stand. Okay, so it's easy, simply आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला ही अप्लाई करने हैं. See, volume of wood used will be volume of cuboid minus volume of 4 cones. See, volume of cuboid minus volume of 4 cones, because it will be a solid cuboid, right? It will be a solid wood cuboid जिसमें डिप्रेशन करने के लिए उतना वुड निकाल दिया गया होगा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा वॉल्यूम. सो वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स. सो वॉल्यूम ऑफ 1 कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच. इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक ही शॉट में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. सी यू डोंट हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन सेपरेटली, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर उसमें से इसको माइनस करो फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. डोंट डू दैट, डू दिस इन वन शॉट. L is 15, breadth is 10, height of the cuboid is 3.5, minus 1/3 into pi is 22/7 into r square, so 5/10 5/10 into h is 1.4 14/10 into 4, ये वाला 4. ठीक है, सो दिस गिव्स मी 15 into 35, 3.5 into 10 is 35, माइनस जितना भी कट हो रहा है वो कर लो. 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 5 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. आई गेट, दिस इज व्हाट आई गेट इज 44 अपॉन ये 3 और ये 10, सो 30. So this is equal to 15 into 35 minus 1.467, and 15 into 35 gives me 525. So my answer is 523.53 centimeter cube. This is the volume of wood required to form a pen stand like that. Okay, clear? Now moving on with question number 5. The question is, एक vessel है conical shape में जिसमें पानी भरा हुआ है till the top. मतलब the water is filled till the top, that is the brim they are calling it, and उसके बाद after filling the water they have dropped some spherical balls, they call it lead shots. Some spherical balls are dropped into the vessel. So after dropping some balls, what we get is 1/4 of volume flows out of the vessel. जितना भी पहले पानी भरा हुआ था उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है. तो हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने स्फीयर्स डाले होंगे जब स्फीयर का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर्स. ईजी है. प्रैक्टिकली एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ आई हैव अ कंटेनर जिसमें टोटल 10 लीटर्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है, एंड आई हैव टू फिल स्मॉल ग्लासेस जिसमें 1 लीटर्स ऑफ वाटर आता है, 1 लीटर वाटर आता है छोटे छोटे ग्लासेस में. तो ऐसे कितने ग्लासेस होंगे? 10 ग्लासेस होंगे. हमने क्या किया, सिंपल क्या किया कि हमने 10 लीटर्स को 1 लीटर ईच से डिवाइड कर दिया, तो वी गॉट द नंबर ऑफ ग्लासेस एज 10. तो व्हाट वी डिड वाज कि टोटल वॉल्यूम को हमने एक में कितना वॉल्यूम आ रहा है, एक ग्लास में वॉल्यूम ऑफ 1 ग्लास से डिवाइड कर दिया. करेक्ट? इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पे 2 भी होता, अगर एक ग्लास में 2 लीटर्स आ रहा है तो हमें ऐसे कितने ग्लासेस चाहिए होते? 5.
क्योंकि हम क्या करते हैं फिर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं. दिस इज़ वेरी बेसिक. ओके, तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर स्फीयर्स डाले हैं इसके अंदर तो एक स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा और जितना पानी बाहर आ रहा है तो उसको हम डिवीजन में लेंगे. जैसे जितना वाटर फ्लो आउट कर रहा है इट इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम कंबाइंड ऑफ ऑल द स्फीयर्स. दैट इज़ कि जो वॉल्यूम फ्लो आउट कर रहा है वो इक्वल है कि सपोज देर आर x spheres that are dropped in the vessel into volume of one sphere. तो हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं ये नंबर ऑफ स्फीयर्स? वो हमें मिलेगा, नंबर ऑफ स्फीयर्स मिलेगा बाय डिवाइडिंग द टोटल वॉल्यूम दैट फ्लोज आउट, नॉट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन, जितना बाहर निकला उतना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. We have the formula to both. Let's solve using the formula. What we get here is number of spheres or number of lead shots is equal to volume that flows out upon volume of one lead shot, which is equal to 1/4 of volume of cone. क्योंकि कोन के 1/4 पार्ट बाहर आ रहा है, 1/4 वॉल्यूम कोन का बाहर आ रहा है पानी. सो अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इज 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर. दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर, आर इज कैपिटल हियर, आर स्क्वेयर एच अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज 0.5 देर. पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया. ये 4 और ये 4 कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज दिस 4 इज इन द डिनोमिनेटर ऑफ द न्यूमरेटर, तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड हियर. ठीक है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, सी दिस पोर्शन आर स्क्वेयर एच अपॉन, ये 4 नीचे गया तो लेट इट बी 4 ओनली, इनटू आर क्यूब. सिंपल बच गया है. अब now we will solve this. R is 5, so 5 into 5 into 8 upon 4 into 4 into 5 centimeter, 0.5, so 5/10, or I can take 1/2 directly. और ये ऐसे लिखा है, समझ में आया? ऊपर लिखा है so that it becomes easier for you to calculate. यहाँ पे 1/2 लिख के ये 2 हमने ऊपर डाल दिया. So this becomes 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 1 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो गया. नाउ आई गेट 5 into 5 into 2 into 2, दैट इज 100 balls or 100 shots. Clear? So that's your question number 5. Moving on with question number 6, let's read the question. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeters and base diameter 24 centimeters. एक आयन पोल है जिसमें बेस का एक सिलेंडर है जिसका हाइट इज 220 एंड डायामीटर इज 24, सो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर्स. Surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeters. Find the mass of the pole given that 1 centimeter of iron has approximately 8 grams of mass. 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयन का मास इज 8 ग्राम्स. तो हमें इस पूरे आयन पोल का मास निकालना है. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम्स है, तो इसका जो भी वॉल्यूम आएगा, लेट्स से 100 सेंटीमीटर क्यूब फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा 100 into 8. तो सिंपली हमने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया कि मास ऑफ द आयन पिलर इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द पिलर. अब वॉल्यूम ऑफ द पिलर क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर. तो वो हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे. दिस इज इक्वल टू 8 इंटू पाई कॉमन निकल जाएगा और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा बिकॉज रेडियस एंड हाइट बोथ आर डिफरेंट. सो आई हैव टेकन कैपिटल H, कैपिटल R, स्मॉल r. ओके, दिस गिव्स मी r square h प्लस स्मॉल r square h. दिस इज इक्वल टू 8 इंटू यूज पाई as 3.14 into what is r square? R is there 12 centimeters, so 12 into 12 into 220,
plus r square is 8 into 8 into 60. Solve this, we get 8 into 314 upon 100 as it is, into solving this I get 31680 plus this will give me 3840 is equal to 8 into 314 upon 100 into 35520, and 0 gets cancelled. If you multiply this and divide it by 10, that is you put a decimal, you get the answer. Multiplying this and putting a point, I get 392.26. This is coming out to be in kgs. 1 kg is 1000 grams. So just convert this. Okay, ये ग्राम्स में आएगा आपका, ये जो आएगा वो, और फिर उसको और 1000 से डिवाइड करोगे, मतलब पॉइंट्स पुट इन करोगे तो ये केजीज में कन्वर्ट होगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ सिंपली इट कैन बी डन. नो नीड टू फाइंड द वॉल्यूम्स सेपरेटली एंड देन मल्टीप्लाइंग बाय 8, ये डायरेक्टली कर सकते हो. ओके, नाउ लाइक आई सेड अर्लियर कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज लिटरली सेम एज एग्जाम्पल नंबर 7, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हुए हैं. और इसको मैं इस क्वेश्चन में तो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाइड है. कैसे कि आपको डायरेक्टली डिफरेंस फाइंड करना है वाटर का, मतलब वाटर कितना बाहर आ रहा है. आप क्वेश्चन रीड करोगे आपको समझ में आएगा. सो आपको करना इतना ही है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से हेमिस्फीयर और कोन का वॉल्यूम माइनस करना है. तो हम डायरेक्टली ही करेंगे उसको. आप ट्राई करना कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस हेमिस्फीयर और कोन का ऐड करना, फिर पाई कॉमन निकलेगा, जो भी कॉमन निकलता है कैलकुलेट दैट एंड ब्रिंग अप एन आंसर. ठीक है, ट्राई करो. नहीं होता है तो जो नोट्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड दोज नोट्स और उसमें पूरा सोल्यूशन है. ठीक है, moving on with question number 8. Again it is a very simple one, and like we do in all the videos, at the end I give you to solve 1 or 2 questions on your own. तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे. इसमें क्या है, एक इस तरीके का एक वेसल है जो नीचे से स्फीयर है, ऊपर से सिलेंडर है. ठीक है, तो उसमें एक स्टूडेंट ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया और उसका आंसर आ रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और हमें चेक करना है क्या उसका आंसर सही है या नहीं. तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सिलेंडर और स्फीयर का वॉल्यूम ऐड करेंगे. यहाँ पे आप सारे वैल्यूज़ डालोगे, वैल्यूज़ आर गिवन क्लियरली, वैल्यूज़ डालोगे एंड यू विल सॉल्व दिस. कैलकुलेट करते करते यू विल गेट दिस आंसर 346.49. सो दिस इज नॉट राइट. दैट इज योर फाइनल आंसर कि नो, द स्टूडेंट हैज़ कैलकुलेटेड इट इनकरेक्टली. द करेक्ट आंसर इज 346.49. So that's about chapter number 12, surface areas and volumes. Most calculative chapters अब खत्म हो गए. कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा इसमें था और 11th चैप्टर. Yes, other type of calculations like statistics is still left. We will come up with statistics after 2 more chapters. अब जो मेन चैप्टर हम करने वाले हैं, इट इज़ ट्रिग्नोमेट्री. येस, दैट्स राइट. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर पोस्टिंग द चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो उसको मिस मत करना. फर्स्ट वीडियो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या हैं, कैसे हम उसे डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल. So please don't miss out on the video that is coming up tomorrow. Till then, try this, solve this exercise, solve this question on your own, और try करो कि आपको कितना समझ में आता है. And the USP that we provide is the handwritten solution. तो उसमें पूरे के पूरे कैलकुलेशंस भी मैंने अच्छे से करके दिए हैं. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर दे दिए हैं. आई हैव एग्जैक्टली शोन कि ये कैसे आया है. ठीक है, तो प्लीज़ गो थ्रू द सोल्यूशन एज वेल. ये रेफर करने के लिए आप सोल्यूशन देख सकते हो. ठीक है, सो या कम बैक टुमारो फॉर चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. सी यू सून. थैंक यू सो मच.